हेलो गाइज, आज है हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास 5th। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम स्टेट ऑफ बीइंग पढ़ रहे हैं। स्टेट ऑफ बीइंग इतना इजी नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। काफी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग में। जैसे हमने कल पढ़ा EJMR का यूज, तो आज हम पढ़ेंगे वॉज वर्ब का यूज। ये ही केवल स्टेट ऑफ बीइंग नहीं होता है, काफी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग से बोले जाते हैं। वो सभी मैं आपको बारी बारी से कराऊंगी। बस शर्त यह है कि जो भी मैं पढ़ाती हूँ आपने उसको ध्यान से देखना है, पढ़ना है और सीखना है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। was एंड वर, आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। अब सबसे पहले बात आती है किसी भी सेंटेंस में हम इनका यूज करेंगे तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, was, वर, देन नाउन। इसमें किसी भी क्रिया की या काम की करने की बात नहीं होगी जो मैं आपको EJMR की क्लास में पढ़ा चुकी हूं। या तो कोई जो सब्जेक्ट है हमारा क्या है और कैसा है, केवल इन दो क्वेश्चनों का आंसर देगा, वो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग होगा। कैसा है और क्या है ये बनता है हमारा EJMR से। जब हम वॉज वर्ब की बात करते तो पास्ट में कैसा था या कैसे थे। अब सबसे पहले बात आती है वॉज किसके साथ लगेगा और वर्ब किसके साथ लगेगा। तो वॉज हमारा लगेगा आई, ही, सी, इट, नेम। यानी कि आप कह सकते हैं सिंगुलर पर्सन के साथ आप वॉज का यूज करेंगे। वी, यू, दे, या प्लूरल पर्सन हो गया आपका, यानी नाम दो हो गए आपके, राम एंड गीता। दो नाम है तो आप प्लूरल पर्सन में काउंट करेंगे, इसके साथ आप वर्ब का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा पापा, तो पापा एक है तो वॉज का यूज करेंगे। अगर मैंने कहा पापा और भाई तो आप वर्ब का यूज करेंगे। राइट, यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब सबसे पहले बात आती है हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ें जो हमें रटना ना पड़े। मैं आपको अपनी हर एक क्लास में बताती हूँ कि कॉन्सेप्ट को ऐसे सीखिए जैसे आपको किसी चीज को रटना ना पड़े, इजीली आपके माइंड में फिट हो जाए। वो कैसे होगा? वो आप सिचुएशन को देखेंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर ये मान लो प्रिया नाम की लड़की है, इसको हम प्रिया मान लेते हैं। ठीक है, ये एक लड़की है, इट मीन्स ये हमारा सब्जेक्ट मान लीजिए कि ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इसके बारे में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो आप स्टेट ऑफ बीइंग से देंगे। अगर आप प्रेजेंट में देना चाहते हैं प्रिया अच्छी लड़की नहीं है, प्रिया बुद्धिमान नहीं है, प्रिया शरारती, जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं प्रेजेंट में, तो उसमें आप यूज करेंगे EJMR का, यानी कि प्रिया के साथ आप इज का यूज करेंगे। लेकिन आपने यही इंफॉर्मेशन अगर पास्ट में देनी होती है तो आप यूज करेंगे वॉज और वर्ब का। अगर आप प्रिया की बात करें तो यानी कि सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर के साथ आप यूज करेंगे वॉज का। अब आपने इंफॉर्मेशन कैसे देनी है? जैसे मैंने आपको प्रिया नाम की लड़की का फोटो भेजा, तो होता है ना, हमारी आदत होती है फोटो को ऐसे जूम करके देखना कि हाँ भाई इसकी आंखें कैसी है, इसका चेहरा कैसा है, इसका बाल कैसे है, इसका मतलब हम सब कुछ देखते हैं आगे कैसी लग रही है। जब भी मैं आपसे मिली कि मैंने कहा कि भाई मैंने प्रिया की फोटो भेजी थी, कैसी लगी या कैसी थी वो फोटो, तो आप बताओगे ना हाँ वो लड़की अच्छी थी, दिखने में अच्छी थी, मोटी थी, पतली थी, काली थी, गोरी थी, उसका स्वभाव कैसा था, या आपकी कोई फ्रेंड थी उसकी शादी हो गई फिर आप बात करो यार वो लड़की बड़ी अच्छी थी, वो बड़ी मेहनती थी, वो इंटेलिजेंट थी, वो शरारती थी। जो भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में आपको पता है और वो आप दूसरों को बताना चाहते हैं तो वही होता है स्टेट ऑफ बीइंग। यानी कि उसमें आप प्रिया जो नाम की लड़की है वो कोई काम नहीं कर रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। यानी स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है सब्जेक्ट के बारे में आप जितनी भी जानकारी दे सकते हैं वो सभी हम इससे बनाएंगे। जैसे मैंने कहा प्रिया एक लड़की थी, या आप बोल सकते प्रिया एक सुंदर लड़की थी, तो आप बोलोगे प्रिया वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। वह एक ईमानदार थी तो सी वॉज अ होनेस्ट। वह इंटेलिजेंट थी, सी वॉज एन इंटेलिजेंट। जैसे मैंने कहा कि वह मोटी थी या थोड़ी मोटी थी, या तो आप बोलोगे प्रिया वॉज अ लिटिल फैट, या आप बोलोगे सी वॉज अ फैट, या आप बोलोगे सी वॉज अ लिटिल फैट, थोड़ी मोटी थी, वह थोड़ी पतली थी, वह थोड़ी नाटी थी, वह थोड़ी लंबी थी, वह घर पर थी, तो प्रिया वॉज एट होम। वह घर पर नहीं थी। अगर आपने ये बोलना है प्रिया घर पर नहीं थी,
तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, जो वॉज और वर है उसके साथ आप नोट का यूज करेंगे। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, वॉज नोट, वर नोट, देन नाउन, राइट। अब आपने प्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन देने की वह ऐसी नहीं थी, वह घमंडी नहीं थी, वह शरारती नहीं थी, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते नहीं से, तो आपका आ जाएगा नेगेटिव सेंस में। ये सभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, देखते हैं वीडियो में आगे। अब जैसे मैंने कहा भाई स्कूल में था, तो आप इजीली बोल सकते हो माय ब्रदर वॉज इन द स्कूल। मम्मी किचन में थी, माय मॉम वॉज इन द किचन। पापा रूम में थे, माय फादर वॉज इन द रूम। आपने ऐसे ही बोलना है। और मैंने कहा नहीं थे, पापा रूम में नहीं थे, तो पापा वॉज नॉट इन द रूम। पापा ऑफिस में थे, पापा वॉज इन द ऑफिस। ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, जो भी प्रैक्टिस करनी होती है हमें, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है हमारे पास वर्ड होने चाहिए। अगर हमारे पास वर्ड नहीं होंगे तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हम बना ही नहीं सकते विदाउट वर्ड के। तो पहले क्या करना है, आपने बोलना है जैसे वह बेवकूफ था। अब आपको ये नहीं पता बेवकूफ की इंग्लिश क्या होती है, वो कंफ्यूज था, आपको नहीं पता कंफ्यूज यानी कि परेशान की इंग्लिश क्या होती है। तो इसके लिए आपने इतना बोलोगे ही वॉज, उसके बाद बेवकूफ। आपने जैसे मैंने कहा बेवकूफ, तो बेवकूफ को क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, फिर गूगल करके उसका मीनिंग देखना है। देन आपने जो हमारे पास ये सब्जेक्ट है उनके साथ उनको यूज करना है। इससे क्या होगा, आपकी वर्ड पावर भी बढ़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप 20 वर्ड्स डेली के सीखेंगे। अगर 20 आपको ज्यादा लगते हैं, आप 10 ले लीजिए, केवल 10 वर्ड से प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन वो 10 वर्ड की प्रैक्टिस ऐसे कीजिए कि वो आपने यूज करने हैं, और यूज करके अपने माइंड में बिल्कुल फिट बिठा लेने कि जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी मैं बिल्कुल भी स्टक नहीं करूंगा और मैं इजिली इनका यूज कर सकूंगा। तो कैसे करना है, मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड लिए हैं, जैसे कंफ्यूज्ड, ये क्या होता है, परेशान। अब मैंने कहा वह परेशान था, या मैंने कहा मुझे लगता है वह परेशान था, तो मुझे लगता है आई थिंक ही वॉज कंफ्यूज्ड। तुम्हें क्या लगता है? ऐसे हम स्टार्ट करते बातों करना। जब हम स्टार्टर्स की यूज करते हैं ना, तो हमारी जो कन्वर्सेशन है वो इंप्रेसिव लगती है। तुम्हें नहीं लगता वो परेशान था? तुम्हें कैसे लगता है वो परेशान था? इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे, राइट। उसके बाद है क्रीपी, यानी खौफनाक। वह खौफनाक था, यानी कि वह दृश्य खौफनाक था। दिस मोमेंट वॉज क्रीपी, या जहां भी आप गए वो जो दृश्य था, वो मोमेंट था, वो सारा क्या था, खौफनाक था। फॉलिश यानी बेवकूफ, वह लड़का बेवकूफ था, वह लड़की बेवकूफ थी, उसके घर वाले बेवकूफ हैं तो आप इज मार, थे तो आप वॉज वर्ब का यूज करेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, जो आपकी वर्ड पावर है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, एक्स्ट्रा से आपने वोकैबुलरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए क्या होता है, हम आसपास की जो अपने एटमॉस्फेयर में जो बातें होती है, अपनी फैमिली में बातें होती है, दोस्तों के साथ, बहुत ही इजी वे में इजी इंग्लिश बोली जाती है। और क्या करते हैं, हम टफ की तरफ भागते हैं, हम बड़े बड़े जो वर्ड होते हैं उनको याद करने लग जाते हैं। भाई उनका यूज कहीं नहीं होता है, छोटे छोटे वर्ड्स का ही यूज होता है स्पोकन में, और आप इनको तो इग्नोर करते हो और जो बड़े बड़े जो हमारे वर्ड मीनिंग होते हैं उनकी तरफ भागते हो। हाँ मैं रट लूं इनको, रटने के बाद मुझे इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। जब तक आप अपने आसपास के वर्डों से रिलेट नहीं करोगे, अपने आप को अपने सेंटेंस बनाने नहीं सीखोगे, तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, राइट। जैसे मैंने कहा मजबूर, मैंने कहा वे मजबूर थे। वे यानी कि दे के साथ क्या लगेगा, आपने सोचना है, दे वर हेल्पलेस। वे मजबूर थे, मैंने कहा मैं मजबूर थी, तो आई वॉज हेल्पलेस। जैसे मैंने कहा मेरे पापा मजबूर थे, तो माई फादर वॉज हेल्पलेस। मेरी मम्मी मजबूर नहीं थी, आपने ऐसे भी बोलना है, माई मॉम वॉज नॉट हेल्पलेस। जैसे अगला वर्ड है हमारा सेल्फिश। सेल्फिश होता है स्वार्थी। जैसे मैंने कहा मेरा दोस्त स्वार्थी था, तो माई फ्रेंड वॉज सेल्फिश। मेरा दोस्त सेल्फिश नहीं था, माई फ्रेंड वॉज नॉट सेल्फिश। ये तो होगी आपकी बात सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव। अगर आपने किसी से क्वेश्चन करना हो कि क्या तुम्हारा दोस्त सेल्फिश था, तो आप कैसे बनाएंगे, वॉज यूर फ्रेंड सेल्फिश? नहीं, मेरा दोस्त सेल्फिश नहीं था, नो माई फ्रेंड वॉज नॉट सेल्फिश। ऐसे आपने हेर बदल करके कभी नेगेटिव बनाना, कभी इंटेरोगेटिव बनाना, कभी WH फैमिली वर्ड के साथ सेंटेंस को बनाना, ऐसे बोलना है
इससे ही आपकी जो स्पीकिंग होगी ना, वो आपकी टंग को हैबिट हो जाएगी कि इस टाइप से आपने सेंटेंसेस को बोलना है और अपनी टंग को प्रैक्टिस में लाना है। सबसे मेन पहला काम आपका है टंग को प्रैक्टिस में लाना, बाकी सारा प्रोसेस तो बाद की बात है। जब आपकी टंग प्रैक्टिस में आ जाएगी तो इजीली आप आगे का जो सफर है वो आसानी से तय कर सकते हैं। जैसे मैंने ये होगा फेथफुल, वफादार। मैंने कहा उसका नौकर वफादार है तो आप इज का यूज, लेकिन हम आज पढ़ रहे हैं वॉज वर का यूज। जैसे मैंने कहा उसका नौकर वफादार था तो आप बनाएंगे हर सर्वेंट वॉज फेथफुल। अगर मैं यहाँ बोलती हूँ उसका नौकर वफादार नहीं था तो हर सर्वेंट वॉज नॉट फेथफुल। इस तरह से आपने यूज करना है। क्रेजी होता है पागल, वह पागल था। क्रेजी था, क्रेजी मतलब होता है किसी चीज के पीछे पागल होना। वह उसके पीछे पागल था, वह उसके लिए पागल था, वह साइकिल के लिए पागल था, वह वहां रुकने के लिए पागल था, वह उसके साथ के लिए पागल, मतलब कुछ भी किसी चीज के लिए या किसी पर्सन के लिए पागल होना, उसके लिए आप क्रेजी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट लिखे मैंने उनके साथ बारी बारी से आपने प्रैक्टिस करनी है। कैसे? आई वॉज कंफ्यूज्ड, ही वॉज कंफ्यूज्ड, सी वॉज कंफ्यूज्ड, राइट। फिर आपने वी को लेना है, वी वर कंफ्यूज्ड, यू वर कंफ्यूज्ड, दे वर कंफ्यूज्ड। इससे क्या होगा, आपकी टंग पे जो सब्जेक्ट हैं आपके उनके साथ वॉज और वर फिट हो जाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी जब भी आपने इंग्लिश बोलनी होगी। तो यहां तक तो ये बात थी, आपने वर्ड मीनिंग करने याद और आपने ऐसे सब्जेक्ट का यूज करना है। अब हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, सभी मिक्सअप सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, राइट। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि इजीली आपको सेंटेंस मेकिंग आ सके। पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह बहुत गुस्से में था। अब वह इट मीन्स क्या हुआ, किसी लड़के की बात है तो वह क्या होता है, ही। तो आप क्या लगाएंगे, ही। उसके बाद ही के साथ क्या आता है, वॉज, ही वॉज। अब बात आती है गुस्से में होना, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे फ्यूरियस, यानी कि गुस्से में था, राइट। अगला सेंटेंस है हमारा, उसका फोन बंद था। ऐसे सेंटेंस काफी बार यूज करते हैं कि मैंने उसको फोन किया और उसका फोन बंद था। उसका मीन्स हिज फोन, यानी कि एक की बात हो रही है तो आप वॉज का यूज करेंगे। हिज फोन वॉज स्विच्ड ऑफ, राइट। अगला सेंटेंस है, मैं कल छुट्टी पर था। ऑफिस में कल क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं कल छुट्टी पर था। तो आप बोलोगे आई वॉज ऑफ वर्क यस्टरडे। ऑफ वर्क का मतलब होता है छुट्टी पे होना, या आप ऑन लीव भी बोल सकते हो, राइट। आपने बस, मैंने आपको सिचुएशन दी है, इसी सिचुएशन में आप स्टेट ऑफ बीइंग का यूज कर सकते हैं जिसमें आपने पास्ट की बात करनी है। अगला सेंटेंस है, मेरी गलती नहीं थी। जो भी बात हुई उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तो आप बोलोगे इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, यानी मेरी गलती नहीं थी। इतना बुरा भी नहीं था। मैंने आपको कुछ खाने के लिए दिया तो मैंने कहा कैसा, इतना बुरा भी नहीं था, यानी कल जो दिया था उसकी बात हो रही है। नहीं है के लिए आप इजेमार, नहीं था वॉज वर। तो इट वॉज नॉट दैट बैड, यानी इतना बुरा नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या वह फिर से लेट थी। तो क्या हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वह फिर से लेट थी, तो वॉज सी लेट अगेन। फिर से के लिए हम यूज करते हैं अगेन का। अगला सेंटेंस है, वो आवाज कैसी थी। कई बार हमारे कानों में कोई आवाज आती है तो हम बोलते हैं ना फटाक से कि यार वो आवाज कैसी थी। तो वो आवाज कैसी थी, यानी कि यहां कैसी थी। आप कहोगे हाउ का यूज करेंगे, नहीं। व्हाट वॉज दैट नॉइज, क्या थी, यानी कि बोल हम कैसे रहे हैं, कैसा कैसे के लिए हाउ नहीं व्हाट। यहां पर जब क्या थी, राइट, ये कहना क्या थी, उस टाइप से है ये। तुम कल रात कहां थे, वेयर वर यू लास्ट नाइट, यानी कि रात को तुम कहां थे। यू के साथ हमने क्या लगाया, वर। और देखो यहां पर हमारे कहां बीच में आया है, तो ये क्या है हमारा WH फैमिली वर्ड, और WH फैमिली वर्ड के तुरंत हमारे बाद आपका वॉज और वर का यूज होगा, राइट। तुम्हारा दिन कैसा था। अब ऑफिस से जब हस्बैंड लोग आते हैं तो घर में जो बच्चे होते हैं बोलते हैं, या बीबी होती बोलती है आपका दिन आज कैसा था, या आपका दिन कैसा रहा, ये भी बोल सकते हैं। तो हाउ वॉज योर डे, कैसा था।
जब भी आपने किसी से पूछना हो कि आपका दिन कैसा था, तो आप याद रखेंगे हाउ वॉज योर डे। किसका फोन था? जनरली फोन रिंग करता है और किसी से बोलते, बच्चे से बोलते हैं बेटा फोन उठाना, फिर उसके बाद बोलते हैं बेटा किसका फोन था। तो किसका फोन था, इट मीन्स आप बोलेंगे हु वॉज ऑन द कॉल, यानी कि कॉल पर कौन था, राइट। तो आपको मैंने सिचुएशन दे दी है, इस सिचुएशन में आप वॉज और वर का यूज करते हैं। आप घर में आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। केवल जो शर्त यह है कि आपने स्टेट ऑफ बीइंग से ही सेंटेंसेस बनाने हैं अभी, क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग को अगर आपने अच्छे से पकड़ लिया ना, तो फिर आगे कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।